सुदामा मुंसखा इत्यादि थे। कन्हैया को बाहर आते और कन्हैया दादा कैसे हो? भैया राम 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 राम। भगवान ने कहा भैया एक बात बता, तुम लोगों की तबीयत ठीक ठाक है? बोले हाँ जी ठीक ठाक है। खाते वाते नहीं हो क्या? बोले नहीं खाता तो। बोले मोटे ताजे क्यों नहीं, दुबले पतले क्यों? मधुमंगल ने कहा भैया कन्हैया, अरे रोटी दाल चावल का के खा के कोई कितना मोटा होगा, मोटे होने वाले पदार्थ तो कहीं और चला जाता है। कहाँ? बोले मैया तो कंस के वहां भेज देती है, मथुरा चला जाता है। भगवान ने कहा भैया ये नियम ठीक नहीं है। अच्छा बताओ तो। गैया चरावे हमारे पिता, गैया चरावे हमारे पिता, गैया दूहे मैया, माखन निकाले मैया, और कंस के पहलवान माखन खावे। भैया हमारे माखन खा करके हमको ही मारेंगे वो कंस के पहलवान, हमारी वस्तु खा के हमें मारेंगे। देखो सीधी सी बात है, खाया पिया शरीर में लगेगा। भगवान कहते हैं खाया पिया शरीर में लगेगा, दान किया संग में चलेगा, और बक्से में रखे में जंग लगेगा। जो रखा हुआ उसमें जंग लगेगा। खाया पिया शरीर के साथ, और जो दान किया वो संग में जाएगा। तो भैया खाओ पियोगे तभी तो बात बनेगी। तो जाकर के मैयाओं से कहो कि देख मैया, हमारे माखन खा करके वो राष्ट्रद्रोही ताकतें हमें ही मारेंगे, इसलिए माखन हमें खिलाओ। भगवान ने जिस भाषा में कहा था, ग्वाल वालों ने जा जा करके अपने मैयाओं से यही बात कही, और मैया ने सबको दो दो थप्पड़ लगाए। बड़ा आया माखन खाने वाला, और माखन जब मथुरा नहीं पहुंचेगा, कंस के सिपाही यहाँ आएंगे तो बचाएगा कौन? तेरा बाप। भाग यहाँ से। अगले दिन कन्हैया के पास फिर सारे से खाए। कन्हैया ने पूछा क्यों भैया खाए? मधुमंगल बोला खाए। क्या खाए? बोले दो थप्पड़ खाए, यही खा करके आ रहे हैं। भगवान ने कहा भैया अब कोई पाप नहीं लगेगा, हमें जो सूचना देनी थी हमने सूचना दे दी, अब कोई पाप नहीं। क्या मतलब? बोले अब हम लोग माखन खाएंगे चोरी करके। मधुमंगल ने कहा कन्हैया चोरी करना बुरी बात है, तू राजा का छोरा होकर के चोरी करने की बात सिखाता? भगवान बोले भैया खाने पीने की सामग्री को चोरी नहीं कहते हैं। अब भगवान के कहने पर ये मत चले जाना, खाने पीने की सामग्री चोरी नहीं। मैंने कहा ना, भगवान कृष्ण ने जो कहा है गीता में उसको करो, बाकी जो किया है और जो कहा है उसको आनंद लो सुन सुन करके बस। भगवान ने कहा कि भैया चोरी करें घर में, लेकिन भैया चोरी करते पकड़े गए तब क्या होगा? भगवान ने कहा ऐसे थोड़ा ना पकड़े जाएंगे। बोले तो पहले ट्रेनिंग करेंगे तब चोरी करेंगे। बोले भैया ऐसी कौन से स्कूल है जिसमें चोरी की ट्रेनिंग दी जाती है? बोले सबसे बढ़िया चोरी की ट्रेनिंग के लिए अपना घर है, अपने घर से बढ़ करके कोई ट्रेनिंग स्कूल नहीं होगा, इसी में चोरी करो। और सही बात है, बालक शुरू तो यहीं से करते हैं ना चोरी करना, बाद में कहीं और इधर उधर करते हैं, पहले तो चोरी यहीं से शुरू करते हैं। बस भगवान ने उसी समय एक विद्यालय खोल लिया, बाल गोपाल चोर विद्या प्रचार मंडल, ग्राम गोकुल, पोस्ट बरसाना, जिला मथुरा, उत्तर प्रदेश। एक स्कूल खुल गया और उसके प्रिंसिपल हो गए श्रीमान कन्हैया लाल, और नित्य नवीन चोरियों के कुछ टिप्स देने लगे। अब नित्य नवीन चोरियां होने लगी, और जब चोरियां होने लगी तो गोपियां भगवान की शिकायत लेकर के मैया यशोदा के पास आने लगी। किसी ने कहा ये गोपियां शिकायत करने आई हैं क्या? गोपियां शिकायत नहीं करने आई हैं। देखो प्रेम की गति क्या होती है। नारद भक्ति सूत्र में नारद जी से पूछा गया महाराज प्रेम की गति क्या है? नारद जी ने कहा अहिरैव कुटिला, सांप के भांति टेढ़ा है, ये देखता है कुछ करते हुए, करते हैं कुछ और, लेकिन भाव इनका कुछ और रहता है। उल्टी चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क, आंख भी बंद करते हैं तो दीदारे यार के लिए। आंख भी जो ये बंद करते हैं तो दुनिया को देखने के लिए नहीं देखना है, इसलिए नहीं आंख बंद करते, बल्कि भगवान का दर्शन करना है इसलिए आंख बंद करते। देखे बिन कान्हा ये मन नहीं माना,
कि गोपियों का ताना तो था दर्शन का बहाना। ये गोपियां तो भगवान का दर्शन करने के लिए आती थी। कन्हैया जब नहीं जाते थे जिस गली में, तो गोपियां इंतजार करती थी कि आज आया नहीं, आज आया नहीं। तो गोपियां कहती आज नहीं आया तो चलो हम ही चलते हैं उसके पास। तो गोपियों का ताना तो था दर्शन का बहाना। गोपियों का समूह आ गया। गोपियों के समूह ने आकर के कहा मैया, अरे ओ यशोदा कहाँ है तू, निकल बाहर। यशोदा जी निकली, कहा भयो सखी। एक बोली, सखी यशोदा मैया तू अपने गोकुल को रख, हम कहीं और जा करके रह लेंगे। अरे कहीं भी जिंदगी बसर कर लेंगे शांति पूर्वक। यशोदा ने कहा क्यों, यहाँ कोई तकलीफ है क्या? बोले तेरे लाला आराम से रहने देवे तब तो। क्या करता है? बोले सुनो क्या क्या करता है। गोपियां शिकायत करती हैं, वत्सान मंचन क्वचित असमय क्रोश संजात हासः स्तेयं स्वाद। मैया ये क्या क्या नहीं करता ये पूछो। सबसे पहले क्या करता है? वत्सान मुंचन, बछड़ों को खोल देता है। मैया बोली बछड़ा खोलता है, ये तेरे घर का? बोले हाँ। अरे बड़ी बड़भागनी है तो। क्यों मैया? बोले मैं इसको कहती हूँ लाला नेक बछड़ा तो खोल दियो। मैं जब गैया दूने निकलती हूँ तो कहती हूँ लाला नेक बछड़ा खोल दियो, तो जानते हो मुझसे क्या कहता है? तेरे बाप का नौकर हूँ क्या? मैं जब कहती हूँ तो बछड़ा तो खोलता नहीं है और तेरे घर के बछड़े खोल देता है। अरे सखी तेरा काम कर दे रहा है। गोपी बोली टाइम पर खोले तब तो। खोलता है बछड़ा, लेकिन दुहने का टाइम 5 बजे तो खोलेगा 3 बजे। वत्सान मुंचन क्वचित असमय, असमय में खोलता है। अच्छा सोचो भगवान ये काम कर रहे हैं तो गलत है ना? बछड़ों को खोलना भगवान का काम तो अच्छा है कि गलत है? क्या मानते हैं? अच्छा है। आपके घर का कोई बछड़ा खोल के गैया को खिला दे फिर तो अच्छा है। हाँ? लेकिन भगवान बछड़े को खोलता है। भागवत जी की भाषा बड़ी विचित्र है। वत्सान मुंचन का तात्पर्य है, वत्स कहते हैं बछड़े को, और वत्स कहते हैं भगवान के जो भक्त हैं उनको भी। इसलिए भगवान का एक नाम है भक्त वत्सल। तो जो उनके भक्त हैं वो भी वत्स ही हैं। तो भगवान क्या करते हैं? वत्स को खोल देते हैं। उधर वहां गोकुल में जो बछड़े खूंटे से बंधे रहते हैं, रस्सी से बंधे रहते हैं, भगवान उनको खोल देते हैं। और ये जो वत्स हैं भगवान के भक्त रूपी जो वत्स हैं, संसार के खूंटे से बंधे हुए, मोह रूपी रस्सी से बंधे हुए हैं। माया की रस्सी ने इन्हें बांध दिया है, संसार के खूंटे से ये बंधे हुए। इस स्थिति में क्या करते हैं?